तो चलिए आज का जो कॉन्सेप्ट होगा हमारे पास, आज हम सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट देखेंगे, दैट इज़ कॉल्ड मिडलवेयर। क्या देखना पड़ेगा हमें? मिडलवेयर। ठीक है, मिडलवेयर होता क्या है, इस चीज़ को पहले अंडरस्टैंड करते हैं। मिडलवेयर्स किस लिए यूज़ किए जाते हैं, तो उसी चीज़ को हम पूरी तरीके से आज एक्सप्लोर करेंगे। मिडलवेयर कहाँ पे लगता है? स्पेशली राउट्स पे। क्या लगता है हमारे पास? राउट्स पे। जैसे अगर आप कोई रिक्वेस्ट भेजेगा या किसी यूज़र को चेक करना है ऑथेंटिक है या नहीं है, या कोई यूआरएल दे रहे हैं वो चेक करनी है वो ऑथेंटिक है या नहीं है बिफोर मूविंग योर रिक्वेस्ट फॉरवर्ड। पहले ही अगर उसको किसी चीज़ के थ्रू गुजारना है, चेक करना है थ्रू वैलिडेशन, सैनिटाइज, एनी सॉर्ट ऑफ थिंग, उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? मिडलवेयर। तो मिडलवेयर किस पे लगता है? हमारे राउट्स पे। और अलग अलग टाइप्स के मिडलवेयर्स होते हैं, ठीक है, जो हम देखेंगे। ऐप लेवल पे होती है, राउट लेवल पे होती है, एरर हैंडलिंग पे होती है, हमारे पास एक्सेप्शंस पे होती है। तो अलग अलग टाइप की जो मिडलवेयर्स है वो लगती है, और उन्हीं को हम वन बाय वन एक्सप्लोर करेंगे इंशाल्लाह। तो दो सबसे ज़्यादा ही हम एक्सप्लोर करेंगे इस लेक्चर में। बाकी जो हम आगे जो देखेंगे वो हम जब आगे बढ़ेंगे APIs या प्रोजेक्ट जो होंगे वहाँ पे उनको हम एक्सप्लोर करेंगे। स्पेशली आज हम देखेंगे ऐप लेवल पे मिडलवेयर कैसे लगता है और राउट लेवल पे कैसे मिडलवेयर लगता है, और रियल वर्ल्ड में इसको कैसे यूज़ किया जाता है, उसी चीज़ को हम यहाँ पे अंडरस्टैंड करेंगे। स्क्रीन दिख रहा है? ओके, मैंने एंग्रेस की बंद किया, सॉरी दैट। मैं ऐसे रिक्वेस्ट भेज रहा। तो सिंपल हमने पहले राउट्स बनाए, ठीक है, ये हमने नॉर्मल राउट्स बनाए यहाँ पे। अब मिडलवेयर कैसे क्रिएट करते हैं? कुछ भी नाम रख सकते हैं अपनी मिडलवेयर को, ठीक है, क्योंकि मिडलवेयर जो है मे बी आपकी सपोज वेबसाइट है, उसमें 10 राउट्स है या 10 पेजेस है, 100 राउट्स है, तो आप अलग अलग पेज पे अलग अलग या अलग अलग राउट पे अलग अलग मिडलवेयर सेट कर सकते हैं। इसलिए हमने एक मिडलवेयर यहाँ पे बनाई जिसका हमने नाम क्या रखा? रिक्वेस्ट फिल्टर। अब मैंने कहा कि भाई जो मिडलवेयर का सिंटेक्स क्या है क्रिएट करने का, आपको पैरामीटर मेंशन करने पड़ेंगे। कितने? 3। सो यू हैव टू स्पेसिफाई 3 पैरामीटर्स, कॉल बैक फंक्शन को, रिक्वेस्ट, रेस्पॉन्स और नेक्स्ट। रिक्वेस्ट जो वहाँ से आएगी यूजुअली, ठीक है, मतलब जब कोई हमारे यूआरएल, उनके राउट पे ही क्या लगता है हमारा मिडलवेयर? किस पे सेट होता है? राउट पे। समझ आ रही है बात? यूआरएल्स पे ही लगता है। तो जो भी रिक्वेस्ट होगी हमारे पास वो इसमें होगा, रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट जो भी होगा वहाँ से, ठीक है। रेस्पॉन्स क्या देना है यहाँ से, और नेक्स्ट जब तक आप नहीं दोगे तब तक वो फॉरवर्ड हमारी रिक्वेस्ट नहीं जाएगी, ठीक है। तो क्या करेंगे, अगर अब इसको हमें यूज़ करना है, लाइक ए सेड, इसको यूज़ करने के लिए हमें एक मेथड यूज़ करना ही करना पड़ेगा। कौन सा वाला? ऐप। अभी मैंने अगर इसको सेव करूँगा, अगर हम इसको रन करेंगे, आप देखेंगे कोई यूआरएल या कोई भी मिडलवेयर हमने सेट नहीं किया है। इट इज़ वर्किंग फाइन। होम पेज आ रहा है, अबाउट पेज आ रहा है, कोई प्रॉब्लम। लेकिन मैं चाहता हूँ मैं क्या लिखूँ? ऐप डॉट यूज़, और इस यूज़ के अंदर हमें किसको यूज़ करना है? ये मिडलवेयर। सो दैट मीन्स ऐप। तो मैंने ऐप लेवल पे क्या सेट किया? मिडलवेयर। दैट मीन्स जितने भी मेरे पास राउट्स होंगे उन सभी पे क्या लग जाएगी? ये मिडलवेयर। तो मैं नेक्स्ट नहीं लगा रहा हूँ। अब देखिए, लेट्स रिफ्रेश इट, यू कैन सी ये अभी घूम रहा है, दैट मीन्स इज वेटिंग फॉर समथिंग। और देखो, अब अगर मैं यहाँ पे लिखूँगा सर्विसेज, क्या लिखूँगा बेटा? सर्विसेज, और यहाँ से देखो मिडलवेयर रनिंग दिखा रहा है, दिखा रहा है कि नहीं? देखो वहाँ नहीं गया, सर्विस पेज पे नहीं गया, अभी वो किसके अंदर स्टक हो गए? मिडलवेयर के अंदर, बिकॉज हमने नेक्स्ट मेथड वहाँ पे मेंशन। अगर मैं नेक्स्ट मेथड मेंशन करूँगा दैट मीन्स चला जाएगा, ठीक है। सो लेकिन नेक्स्ट यूजुअली कब रखेंगे? जब आप वो वैलिडेशन स्टफ आप चेक करना चाहते हो कि आपका यूज़र ऑथेंटिकेट है या नहीं, या यूआरएल सही है या नहीं है, तभी फिर उसके बाद आप क्या यूज़ कर सकते हैं? नेक्स्ट, या फिर नेक्स्ट मेंशन करना ज़रूरी होगा, वरना ये इसी रिक्वेस्ट में क्या रहेगा? स्टक हो जाएगा। सो लेट मी यूज़ हेयर नेक्स्ट, सेव करेंगे। अब मैं जो ही रिफ्रेश करूँगा, यू कैन सी पेज इज लोडेड एंड लेट्स से अबाउट, क्लिक, वर्किंग फाइन, और यहाँ मिडलवेयर से भी हम जा रहे हैं।
सो दैट मीन्स हमारी रिक्वेस्ट पहले किसके थ्रू जा रही है, मिडल वेयर के थ्रू, मिडल वेयर थ्रू, फिर उसको नेक्स्ट की मदद से फिर वो नेक्स्ट चीज़ भी एग्जीक्यूट। अभी हमने ऐसे कोई रूल सेट तो नहीं किया, रियल वर्ल्ड कोई एग्जांपल अभी मैं दिखा रहा था कि वाकई में हमने जो ये मिडल वेयर क्रिएट की, ये किस लेवल पे क्रिएट किया, अपने ऐप लेवल पे। आप कुछ भी नाम रख सकते हैं, डोंट वरी अबाउट इट, कुछ भी नाम रख सकते हैं, बट ये 3 पैरामीटर स्पेसिफाई करने ही करने हैं। और जो भी आपको स्टफ़, यानी कि जो भी लॉजिकल चीज़ आपको चेक करनी है मिडल वेयर के अंदर, वो आप इसी ब्लॉक के अंदर मेंशन करेंगे। चाहे आपको यूआरएल चेक करना है, वैलिड है नहीं है, ऑथेंटिकेट है या नहीं है, या सपोज़ इसकी एक और एक एग्जांपल होती है, कुछ वेबसाइट्स किसी पर्टिकुलर एरिया में ओपन होती है, कुछ नहीं होती है, तो वो भी मिडल वेयर के थ्रू क्या जाती है, मिडल वेयर के थ्रू उसका ये निकालते हैं आईपी, और देखते हैं कि ये किस कंट्री को बिलोंग करता है। अगर अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफाइड कंट्री नहीं है तो उसको फिर हम ब्लॉक या बोलते हैं कि ये वेबसाइट यहाँ पे वर्क, तो दैट मीन्स वो रिक्वेस्ट जो है वो किसके थ्रू जा रही होती है, मिडल वेयर के थ्रू। समझा रही है बात। अब ज़रा थोड़ा सा वैलिडेशन का लॉजिक लगाते हैं। सपोज़ हमें कहा गया कि हम खाली उन यूज़र्स को अलाउ करेंगे, सपोज़ फॉर इंस्टेंस देखो हम क्वेरी स्ट्रिंग के थ्रू भी वैल्यूज़ पास कर सकते हैं, या एपीआई का थ्रू जो डेटा है उसको भी चेक करा सकते हैं। फ़िलहाल हम यूआरएल में कुछ डेटा पास करेंगे और देखेंगे वो अकॉर्डिंगली सही है या नहीं। जैसे फॉर इंस्टेंस अब नेक्स्ट तो मैं यहाँ पे लॉजिक लगाऊंगा, इफ़ क्या लगाऊंगा, इफ़ रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी, अगर आपको याद होगा, डॉट सपोज एज, क्या लिखा मैंने, अगर एज सेट नहीं हुई हो, मैं एज वेरिएबल रन टाइम या नेम कुछ भी, हाँ अगर नहीं है तो मैं क्या लिखूँगा, आई कैन यूज़ रेस्पॉन्स डॉट सेंड, यहाँ पे लिखेंगे प्लीज़ प्रोवाइड यूर एज, क्लियर। और नेक्स्ट को लिखना ही लिखना है किसके अंदर, एल्स के अंदर। अगर आप नहीं लिखेंगे तो आप इफ़ के बाद डायरेक्टली नेक्स्ट यूज़ ऐसे नहीं कर सकते, तो आपको उसके अंदर एल्स के अंदर मेंशन, वरना एक एरर आएगा। नाउ लेट्स रन इट अगेन। नाउ सी, अब अगर मैं यहाँ पे लिखूँगा होम और क्लिक करूँगा, क्या दिखा रहा है, बिकॉज आई एम नॉट पासिंग एनी एज। अगर मैं एज पास करूँगा, अगर आपको याद होगा एज सपोज 20, सो यू कैन सी इट इज़ वर्किंग फाइन, क्लियर। और या इसी तरीके से अगर सर्विसेज पेज पे जाऊँगा क्लिक, तो क्या दिखा रहा है, प्लीज़ प्रोवाइड योर एज। तो ये किसके थ्रू जा रहा है, पहले मिडल वेयर के थ्रू। समझा रही है बात। तो एक तरीके से एक सिंपल वैलिडेशन यहाँ पे हो रही है। इसी तरीके से यू कैन डू वन मोर थिंग हेयर ऑल्सो, यू कैन यूज़ एल्स इफ request dot query dot age if it is greater than 18 या if it is less than 18, तो हम लिखेंगे यहाँ पे response dot query response dot send age should be greater than 18, हाँ, getting my point। now let's try। और एक वैलिडेशन सेट की। अब चले, अब मैं यहाँ पे क्या पास करूँगा, एज, चले लेट्स गिव 12, तो क्या दिखा रहा है, तो गेटिंग माई पॉइंट। हम उस पेज पे जा ही नहीं रहे, सर्विसेज पेज पे जा ही नहीं रहे। सो बिफोर रीचिंग टू दिस सर्विसेज पेज वी आर पासिंग आर रिक्वेस्ट थ्रू है मिडल वेयर। तो इस तरीके से ये जो चीज़ है चेक हो रही है हमारे पास। और जितने भी राउट्स है, अगर आप देखेंगे जितने भी राउट्स है, हमने सब के ऊपर क्या, ये मिडल वेयर जा रही है, बिकॉज ये तरीके की जो मिडल वेयर होती है इसको हम क्या बोलते हैं, ऐप लेवल मिडल वेयर। क्लियर, पक्का कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, समझ आ रही है बस। सो इट इज़ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट हाउ वी कैन क्रिएट ए सिंपल मिडल वेयर, कैसे नॉर्मल से एक सिंपल सी मिडल वेयर ऐप लेवल पे बना सकते हैं। दिस इज़ द सिंटेक्स, सिंपल तरीका यही है। जब उस मिडल वेयर को यूज़ करना है तो आप उसको ऐप डॉट यूज़ कर सकते हो। आई बात समझ यहाँ पे, पक्का कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, श्योर। अब दूसरा होता है सपोज स्पेसिफिक राउट पे आपको मेंशन करना है। ये तो सारे हैं, सपोज किसी पे आपको नहीं रखना है तो आप क्या करेंगे, आप इसको बंद रखेंगे इस तरीके से। सपोज मैं चाहता हूँ खाली सर्विसेज पे हो, तो यहाँ पे आप जो आपका है रिक्वेस्ट फिल्टर यहाँ पे आप मेंशन
करेंगे। समझ आ रही है बात? तो बाकियों पे वो सेट, तो ये ग्लोबल लेवल पे था ऐप डॉट यूज़, मैंने वो बंद रख दिया। जो मैंने मिडल वेयर बनाया यहाँ पे, आई हैव सेट इट ऑन द स्पेसिफिक राउट। नाउ लेट्स hit and you can see it is working fine. Let's also write about, it's working fine. But if it'll write a specific route here like services, and it is telling me please provide an age. Also if I am also mentioning age but below 18, you can see I am getting this type of message, age should be greater than. Okay, now let's give a value 22. You can see we are getting the services page. So it's very cool concept. So this is how you can check a particular request or particular URL, or where it is used actually authenticating user. Before requesting a particular URL, we can check the given user is authentic or not. इस तरीके से इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। समझ आ रही है बात? अब जिस पे आपको चाहिए उस राउट पे आप इसको सेट कर सकते हैं। ये होता है राउट लेवल पे मिडलवेयर। क्या होता है? राउट लेवल पे। और दूसरा था ऐप लेवल पे। तो पहले जो हमने था ऐप लेवल पे मीन्स जो भी आपके पास राउट होता उन सभी पे वो ऑटोमेटिकली अप्लाई, लेकिन वो सही नहीं रहता। हाँ, अलग अलग तरीके की चीज़ें होती है। ऐप लेवल पे भी आप चेक कर सकते हैं। वही IP ऐप लेवल पे कौन सा सेट कर सकते हैं, किसी IP को चेक करना है वो पर्टिकुलर कंट्री का है या नहीं, तभी वो वेबसाइट ओपन होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। अब रही बात लॉगिन या कोई डैशबोर्ड को एक्सेस कर रहा है, वहाँ पे पहले एक तो ऐप लेवल का ही होगा और दूसरा किस लेवल पे चेक कर सकते हैं, वहाँ पे रूट लेवल का। समझ आ रही है बात? तो इस तरीके से इस कॉन्सेप्ट को हम यूज़ कर सकते हैं। तो दिस इज़ कॉल्ड राउट लेवल मिडलवेयर कैसे सेट। आप इसको कट करके क्या कर सकते हैं, कट करके एक दूसरी फाइल भी बना सकते हैं और फिर वहाँ पे इसको यूज़ कर सकते हैं। सिंपली लेट्स क्रिएट अ फाइल इनसाइड इट। इसको हम नाम रखेंगे न्यू फाइल, मिडलवेयर रखेंगे इसका नाम मिडलवेयर डॉट जेएस। क्या बना सकते हैं इसको, मिडलवेयर जेएस क्लियर। और यहाँ पे इसको क्या करेंगे, पेस्ट। बट अगर आपको याद होगा उसके लिए हमें क्या करना पड़ता था, अगर मुझे यही चीज़ फिर दूसरी जगह यूज़ करनी है। सो व्हाट इज़ द वे, शाबाश शाबाश, याद करो आसी। हाँ शाबाश शाबाश, क्लियर। बताओ जल्दी जल्दी। उसके लिए अगर हमें यूज़ करना होता था, अब मुझे कांस्टेंट तो ऐसे वेरिएबल डिक्लेयर नहीं करना है, तो अगर मुझे अब इसको दूसरी फाइल में फिर मैं यहाँ पे रिक्वायर तो यूज़ करूँगा, लेकिन उससे पहले मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, शाबाश। एनी आइडिया बता दो। रेंडर करना है, लेकिन उससे पहले आपको कोई चीज़ मेंशन करनी पड़ेगी। सो हमें इसको करना पड़ेगा मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स। क्या यूज़ करना पड़ेगा, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। एंड वी डोंट नीड टू क्रिएट दिस वेरिएबल। सो गेटिंग माय पॉइंट। अब इसी को मैं कहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ, नाउ आई कैन क्रिएट अ वेरिएबल कॉन्स्ट, सेम जो मैंने यूज़ किया था नाम वही रख देते हैं, कोई इशू। लेकिन अगर इसको अब हमें यूज़ करना है तो आई हैव टू यूज़ रिक्वायर एंड स्लैश व्हाट इज़ द फाइल नेम, मिडलवेयर डॉट क्लियर। इस तरीके से ठीक है, middleware dot js. Let's save it and let's see something is wrong. Module not found. Yes, अब मिल गया। ठीक है, एक्सेप्शन आया था। नो पहले मैंने 2 सिंगल कोट इधर लिखे थे इसलिए याद आ रहा था। ठीक है, सेव करेंगे। नाउ लेट्स सी अभी जो हमारी मिडलवेयर है वो वर्क कर रही है क्या। देखो ये फाइन चल रहा है बिकॉज हमने उसको किसी एक पे ही सेट किया था। अभी अबाउट पे है, वर्किंग फाइन। नाउ लेट्स ट्राई टू सर्विस क्लियर। अब इससे क्या हो जाएगा, आप अलग अलग मिडलवेयर फाइल्स बना सकते हैं और जिस पे जो मिडलवेयर सेट करना होगा वो यूज़। हाँ एग्जैक्टली, हाँ नो प्रॉब्लम। यस बस इसको आप कुछ अलग नाम रखें फिर, ताकि फिर एम्बिग्यूटी ना रहे। समझ आ रही है बात। सो दिस इज़ वेरी सिंपल। रूट लेवल पे कैसे करते हैं, ऐप लेवल पे कैसे करते हैं, अलग
मिडलवेयर फाइल कैसे बना के उसको यूज़ कर सकते हैं। आई बात समझ। आई थिंक दिस इज़ एनफ फॉर द डे कि कैसे मिडलवेयर यूज़। सो दिस वाज वन ऑफ द इंटरेस्टिंग टॉपिक्स बिकॉज ये ज़्यादातर यूज़ होता है। टिल देन, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। सो आज के लिए इतना काफ़ी है।